अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत की कोशिशें कर रहा है तो दूसरी तरफ अंतिम प्रहार की तैयारी। 3500 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और अभी और पहुंचेंगे। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान में कदम रखा तो ताबूत में वापस लौटेंगे। नरक में आपका स्वागत है। आखिर अमेरिका के अंतिम प्रहार का प्लान क्या है और ईरान कैसे करेगा इसका मुकाबला, जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी। वैसे तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अभी 10,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती की जा रही है, जिनमें यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से 3500 सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 2500 सैनिक युद्धपोत के साथ पहुंच रहे हैं। साथ ही 3000 सैनिकों को कभी भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने अब तक ईरान पर जमीनी हमले की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इतनी सेना किसी छोटे टारगेट पर कब्जा करने के लिए काफी है। ऐसे में अमेरिका ईरान के 3 जमीनी टारगेट्स पर हमला कर सकता है। पहला टारगेट है न्यूक्लियर हथियार बनाने का सामान जब्त करना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है, जबकि परमाणु हथियार के लिए 90% की जरूरत होती है। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की थी। अब यहां सैनिक कार्रवाई करके मौजूद यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी में सीनियर रिसर्चर स्पेंसर फरागासो और अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जोनेथन हैकेट हमले की पूरी योजना बताते हैं। पहले हवाई हमले कर ईरानी सेना को उलझाया जाएगा, फिर रात में सैनिकों की एयर लैंडिंग कर न्यूक्लियर साइट पर कब्जा किया जाएगा। इसके बाद स्पेशल यूनिट आकर न्यूक्लियर हथियारों को निष्क्रिय करेंगी। जो न्यूक्लियर एलिमेंट सेफ होंगे उन्हें अमेरिका भेजा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें सैनिकों की जान के अलावा रेडिएशन लीक होने का भी बड़ा रिस्क रहेगा। दूसरा टारगेट है ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन खार्क पर कब्जा। खार्क ईरान के दक्षिणी तट से करीब 26 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, जहां करीब 1.8 करोड़ बैरल तेल स्टोर है। यहां से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। यहां कब्जे के लिए अमेरिकी सेना पहले हवाई हमले कर एयर डोमिनेंस बनाएगी। इसके बाद खार्क पर जमीनी हमले की कोशिश होगी। इसके लिए सैनिकों की हवाई लैंडिंग भी कराई जा सकती है। और तीसरा टारगेट है केशम आइलैंड के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल। हॉर्मुज स्ट्रेट के मोड़ पर मौजूद केशम आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ ईरान ने अंडरग्राउंड टनल बना रखी है, जहाँ एंटीशिप मिसाइलें, माइंस, ड्रोन्स और जेट्स रखे जाते हैं। यहाँ पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के आइलैंड पर कब्जा करेगी। समुद्र में बिछी माइंस हटाएगी, जिसमें महीनों लग सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सेना कॉमर्शियल जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालेगी। साथ ही ईरान के तटीय इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, जिससे हॉर्मुज पर कंट्रोल बना रहे। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिकी हमले का सामना करने की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से बताया कि जमीनी लड़ाई के लिए ईरान ने 10 लाख सैनिक जुटा लिए हैं। IRGC ने हाल में नई भर्तियां भी की हैं। इसके अलावा कई चेक पॉइंट पर 12 साल के बच्चे बतौर गार्ड तैनात हैं। अमेरिकी थिंक टैंक वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में मिडिल ईस्ट मिलिट्री एक्सपर्ट माइकल आइसेनस्टैड कहते हैं, अमेरिका से निपटने के लिए ईरान गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाएगा। सैनिकों को अचानक होने वाले हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगीर गालिबफ ने भी अमेरिका को खार्क पर हमला न करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेसी के ईरान प्रोग्राम में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अहमद शराबी कहते हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, माइंस, फास्ट बोट्स और सैनिकों को मिलाकर ईरान एक ऐसा बेमेल जाल बुन रहा है जो अमेरिका इजराइल को सोचने के लिए मजबूर करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ये जंग तब तक खींचेगा जब तक दुश्मन की सेना और अर्थव्यवस्था थक न जाए। अगर बात करें अमेरिका की, तो उसके लिए ईरान पर ग्राउंड अटैक हाई रिस्क लेकिन लो रिवॉर्ड साबित हो सकता है। जमीनी कार्रवाई से वो लंबी जंग में फंस सकता है, जिससे उसका भारी नुकसान होगा। ग्राउंड अटैक जंग को और भड़का सकता है। ईरान अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। इसके अलावा जमीनी जंग से हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो सकता है, जिससे तेल की सप्लाई चेन टूटेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। मंडे मेगा स्टोरी में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें।